नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुमार राज 22 के यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। आज से सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है, आप लोग डेली क्लास जरूर देखा कीजिए। चलिए तो एक मोटिवेशन के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, जीवन जो है क्या है, एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती ना तय करें, इसे ज़बरदस्त तरीके से तय करें, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल आप लोगों के सामने है, पहला सवाल पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट जो होता है, डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट का जो सिंबल होता है उसको इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, ये बता रहा है। पहला क्वेश्चन इसे है, ए में है अल्ट कंट्रोल प्लस ए, बी में है अल्ट कंट्रोल प्लस एस, सी में है अल्ट कंट्रोल प्लस एन, डी में है अल्ट कंट्रोल सी। जो कॉपीराइट का जो सिंबल होता है उसको अगर हमको इंसर्ट करना है तो कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब क्या है, डी बिल्कुल सही जवाब है। हम किसका उपयोग करते हैं, अल्ट कंट्रोल प्लस सी से कॉपीराइट के सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो डी इसका एक का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या होता है। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, ए में डेटा को इनपुट करते हैं, बी में छवियों को प्रदर्शित करते हैं, सी में फाइल को स्टोर करते हैं, सी में इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। देखिए, जो आपका कीबोर्ड होता है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इससे हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं, यानी जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं। मान लो लीजिए कि हमके वर्ड कोई लेटर्स लिखना है तो हम कीबोर्ड के थ्रू लिखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, ए बिल्कुल सही जवाब है। डेटा को इनपुट करने में किसका काम आता है, कीबोर्ड का उपयोग आता है। तो कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा, डेटा को इनपुट करना। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। व्यू जो है, व्यू एक टैब है पावर पॉइंट में, उसमें वो नहीं होता है, ये बताना है। एक नंबर में है पेज लेआउट, बी में नॉर्मल, सी में स्लाइड शो, डी में प्रिंट प्रीव्यू। तो 3 का सही जवाब है, पेज लेआउट का ऑप्शन व्यू में नहीं मिलता है। पावर पॉइंट के व्यू में पेज लेआउट का ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट क्या है। एक नेटवर्क है, बी में एक विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल संग्रह है, सी में जो है लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है, डी में वाइड एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्शन है। तो देखिए, जो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जो है ये क्या है, विभिन्न नेटवर्कों का क्या है, एक विशाल संग्रह है। तो इसका जो बी बिल्कुल सही जवाब है। इंटरनेट क्या है, एक विभिन्न नेटवर्कों का विशाल संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक किसका संग्रह होता है। ए में चार्ट का होता है, बी में वर्कशीट का होता है, सी में चार्ट और वर्कशीट का होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो एमएस एक्सेल है वो वर्कबुक किसका संग्रह होता है, तो यह जो है चार्ट का भी होता है और वर्कशीट का भी होता है। तो इसका जवाब जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चार्ट और वर्कशीट दोनों का होता है, तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। 6ठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में माउस का काम क्या होता है। देखिए, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ए में कह रहा है कि ये एक डेटा को स्टोर करता है, बी में ग्राफिक को प्रदर्शित करता है, सी में कमांड को इनपुट करता है, डी में दस्तावेज को प्रिंट करता है। देखिए, जो माउस होता है डेटा को स्टोर नहीं करता है, ना ही ग्राफिक्स आपको प्रदर्शित करता है, दस्तावेज को भी प्रिंट नहीं करता है, प्रिंट का काम प्रिंटर का होता है। तो ये तो ऐसे ही छट जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है, ये कमांड को इनपुट करता है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का हिस्सा है। जो पावर पॉइंट है वो किस प्रोग्राम का हिस्सा है। ए में एमएस ऑफिस, बी में है लिप ऑफिस, सी में क्लोज ऑफिस, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो पावर पॉइंट है ये किसका पार्ट है, ये एमएस ऑफिस का पार्ट है। ठीक है, और एमएस ऑफिस का जो कौन कौन सा पार्ट आता है, तो वर्ड आता है, एक्सेल आता है, वर्ड आ गया, एक्सेल होता है, उसके बाद आपका पावर पॉइंट होता है और एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये जो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ये एमएस ऑफिस का है। इसका ए बिल्कुल सही जवाब है 7 का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में पूरे रो को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगर पूरा रो को हमको गायब करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है। ए में है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट, बी में है कंट्रोल +9, सी में है कंट्रोल +H, डी में है कंट्रोल माइनस। तो देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि पूरे रो को छुपाना है, तो इसका जो शॉर्टकट की क्या होता है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल +9 होता है। क्या होता है, कंट्रोल +9, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं हो रही। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में पूरे कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। पूरे कॉलम को एक बार में हमको सेलेक्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का हम लोग उपयोग करते हैं। पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, कॉलम है, और ये जो है आपका रो है, ठीक है। तो पूरे कॉलम को हमको सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ए में कंट्रोल +S, बी में कंट्रोल +C, सी में कंट्रोल शिफ्ट +A, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए MS एक्सेल में अगर पूरे कॉलम को साइन करना है तो जो इसका जो शॉर्टकट की होता है, क्या होता है इसका शॉर्टकट की, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल +स्पेस बार होता है, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट की होगा क्या होगा, कंट्रोल +स्पेस बार होता है। तो इसमें जो है नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। और इसकी बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो कंट्रोल +स्पेस बार होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्रोल +स्पेस बार दबाइएगा तो आता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। ए में विंडोज 7 और बाद के संस्करण में, बी में विंडोज XP और ऊपर के, सी में विंडोज विस्टा और ऊपर के, और डी में उपरोक्त सभी। तो देखिए जो वर्ड 7 है ये सारे में सपोर्ट करता है, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की करीब कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करती है। ए में 2.20 मिलियन, बी में है 4.60 बिलियन, सी में है 6.4 बिलियन, डी में है 9.50 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है 11 का, इसका क्या सही जवाब होगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। लगभग कितने लोग यूज करते हैं, तो 6.40 मिलियन लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग का भाषा है। ए में प्रोलॉग, बी में पास्कल, सी में C++ और डी में फोरट्रन। तो इसका जो सही जवाब है 12 का सही जवाब क्या होगा, पारालॉग इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है, तो पारालॉग इसका बिल्कुल सही जवाब है, ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है। जो अगर हम पावर पॉइंट खोलते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नाम आता है वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन, बी में एक्सेल, सी में पेंट, डी में डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप पावर पॉइंट ओपन कीजिएगा तो उसका जो और डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। तो ये ध्यान रखना है प्रेजेंट, और इसका एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो XPTX इसका एक्सटेंशन होता है। डॉक्यूमेंट का .doc होता है, ठीक है। इसको आगे हम लोग कवर कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का जो आविष्कार किसने किया था, शिवा अय्यर ने। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए जो ईमेल का आविष्कार की बात करें तो शिवा अय्यर ने किए थे, ठीक है। तो ये इसका 14 का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि MS एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है। नेम बॉक्स जो है वो कहाँ पर दिखाई देता है ये बताना है। ए में है फॉर्मूला बार के दाईं ओर दिखाई देता है, बी में स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, सी में मेनू बार के नीचे दिखाई देता है, डी में पिछले सक्रिय सेल के स्थान पर दिखाई देता है। तो नेम बॉक्स जो है ये कहाँ पर दिखाई देता है, 15 का जो नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है, ए इसका बिल्कुल है। जो नेमिंग बॉक्स मान लीजिए किसी भी बाईं ओर दिखता है, जो हम लोग किसी भी, जैसे आप MS एक्सेल खोलिएगा तो ऊपर जो ये सब में मेनू बना रहता है, इसके नीचे एक और रहता है। तो यहाँ पर जो आपका एड्रेस दिखाता है, ठीक है, यही एड्रेस को नेम बॉक्स बोला जाता है, जिसको एड्रेस बॉक्स भी बोला जाता है। और यहाँ पर जिस भी सेल में आप सेलेक्ट कीजिएगा उस सेल का डाटा यहाँ पर दिखाते रहता है, ठीक है। तो यही नेम बॉक्स होता है। ये फार्मूला बार के जो ये फार्मूला बार होता है, यहाँ पर जो फार्मूला दिखता है
उसी के जस्ट ये बाईं तरफ होता है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 16 नंबर पूछा जा रहा है कि वर्ड 2007 का एक्सटेंशन क्या है। अभी बताया .docx होता है, तो यहाँ कौन से ऑप्शन में है, तो ए में है। .dox क्या है, वर्ड का एक्सटेंशन है। .xls ये एक्सेल का है, और .pptx क्या है, पावर पॉइंट का है, और .pdf किस चीज़ का है, ये pdf का एक्सटेंशन है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंक जेट प्रिंटर में इंक को किस तकनीकी से बाहर निकाला जाता है। ए में प्रोसाइजेशन, बी में फोटोलिथोग्राफी, सी में थर्मल जेट्स, डी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इसका जो 17 का जो सही जवाब है, थर्मल जेट्स के मदद से जो है इंकजेट प्रिंटर का इंक तकनीकी से बाहर निकाला जाता है, थर्मल जेट्स। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कौन था। अपर नेट, NSF नेट, सी में इंटरनेट, डी में वी नेट। तो 18 का जो आपका सही जवाब है अपर नेट, इसका AR प्लानेट इसका बिल्कुल सही जवाब है, ए वाला इसका बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ए में है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, बी में शिफ्ट इंटर, डी में अल्ट इंटर, कंट्रोल इंटर। देखिए हमको जब भी पावर ब्रेक करना होगा, लाइन को ब्रेक करना होगा, पावर पॉइंट में लाइन को अगर ब्रेक करना होगा तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो 19 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में बनी फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, नोटबुक, वर्कशीट बोलते हैं। तो 20 जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोला जाता है। ठीक है, और वहीं जब अगर वहीं बात करें, बीस नंबर क्वेश्चन, पर आ जाते हैं कि MS एक्सेल में बनी फाइल को हम क्या कहते हैं। ए में डॉक्यूमेंट, बी में नोटबुक, सी में वर्कबुक, डी में वर्कशीट। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब क्या है, हम उसको वर्कबुक बोलते हैं। अगर वो कोई फाइल अगर वर्ड में बनी हुई है तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर वो पावर पॉइंट में बनी हुई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसको भी ध्यान आपको रखना है। अगर नोट पैड में कुछ बना हुआ है तो उसको हम लोग नोटबुक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आज के लिए था। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।